दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ अपना रुख करता है तो उसके सामने सबसे पहले दो शब्द आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। वो दो शब्द हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ज्यादातर बिगिनर्स को ये समझ ही नहीं आता कि वे क्या करें, ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग। वे कभी खुद इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते, तो कभी अलग अलग लोगों की एडवाइस उनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने लगती है। स्टार्टिंग में कोई उन्हें ट्रेडिंग करने को कहता है तो कोई इन्वेस्टिंग। अक्सर वे लोगों की एडवाइस से इन्फ्लुएंस होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए दोनों में से क्या बेहतर ऑप्शन है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। आखिर ये ट्रेडिंग क्या है? दरअसल शेयर मार्केट में जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हो और उसे सेल या बेचने के लिए आपके पास एक दिन से ज्यादा समय नहीं होता है, यानी कि मार्केट में आपको उस शेयर को उसी दिन खरीदना है और उसी दिन बेचना है। इसी प्रोसेस को शेयर मार्केट की लैंग्वेज में ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे डे ट्रेडिंग, जिसमें शेयर को खरीद कर उसी सेम डे पर बेचना होता है। दूसरा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ये डे ट्रेडिंग की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस एक दिन में कई बार कर सकते हो। इन दोनों के अलावा स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब भी ट्रेडिंग के ही टाइप्स हैं। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। आखिर ये इन्वेस्टिंग क्या है? जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता है और उसे वो ट्रेडिंग की तरह एक दिन में ही न बेचकर काफी लंबे समय तक होल्ड करता है, और जब उसे उस शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देती है और उसे लगता है कि अब वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो फिर वो उस शेयर को सेल कर देता है। यानी कि इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग की तरह टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप अपने शेयर को जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं और जब आपको लगे कि एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग मुख्यतः दो तरीके की होती है। एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें इन्वेस्टर्स मार्केट का एनालिसिस करते हुए ये देखते हैं कि आखिर किस कंपनी का शेयर हाल के दिनों में बहुत डाउन जा रहा है, तो ऐसा मौका देखकर वे उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि लॉन्ग टर्म में जब भी उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो उन्हें रिटर्न में बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें इन्वेस्टर्स मार्केट का एनालिसिस करते हुए ये देखते हैं कि प्रेजेंट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की चांसेस है। इस तरह वे कंपनी के शेयर्स को खरीदकर उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये तो हमने जाना कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, लेकिन अब बात आती है कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जहाँ ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, तो वही इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग ज्यादातर वो लोग करते हैं जो मार्केट की अच्छी समझ रखते हैं और उन्हें कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन इसके अंदर एक कमी है, और वो ये है कि ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में जितनी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट कमाने की होती है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी पैसा गंवाने की भी होती है। इसीलिए तो वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग यानी कि जुआ कहते हैं। उनका कहना है कि ट्रेडिंग एक ऐसा जुआ है जिसमें आप जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा आप गंवा भी सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक बार ट्रेडिंग करते हैं और आप उसी बार में मार्केट से प्रॉफिट निकाल कर चले जाते हैं, तब तो आपने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन वही अगर आपने डेली ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो जब भी आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि या तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है या फिर आपका पैसा उतना का उतना ही है, और साथ ही आप जितनी भी बार ट्रेडिंग करते हैं उतनी बार आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ब्रोकर को भी पे करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिंग है जो आपको सोचने समझने और मार्केट को एनालिसिस करने का भरपूर टाइम भी देती है। दूसरा, इसमें रिस्क भी काफी कम है और साथ ही आपको ब्रोकर को भी बहुत कम अमाउंट पे करना पड़ता है। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से आपके लिए क्या बेहतर है, इसे समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। एक समय की बात है, एक शहर में दो बहुत ही जिगरी दोस्त रहते थे। एक का नाम था आशीष और दूसरे का नाम था विनय। दोनों को ही फाइनेंशियल वर्ल्ड और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। दोनों ही चाहते थे कि वे अपने इस फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करके अपनी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा लें। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों का गोल सेम होते हुए भी इसे पाने के लिए दोनों का तरीका अलग अलग था। जहाँ एक और आशीष एक बहुत ही एक्साइटेड ट्रेडर था, तो वही विनय एक पेशेंस और फंडामेंटल्स पर बिलीव करने वाला इन्वेस्टर। आशीष को स्टॉक मार्केट का थ्रिल बहुत पसंद था, इसलिए वो रेगुलरली मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज और चार्ट्स पर नजर बनाए रखता था
वो टाइम पर ट्रेड करता रहता था। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो एक दिन में कई बार ट्रेडिंग कर लेता था, ताकि वो शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और अपनी वेल्थ जल्द से जल्द मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सके। आशीष का मानना था कि क्विक डिसीजंस लेकर ही स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाया जा सकता है और यही एकमात्र रास्ता है जल्दी से जल्दी ग्रोथ पाने का। दूसरी तरफ विनय है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पावर में बिलीव करता था। विनय बहुत ही केयरफुली कंपनीज के बारे में स्टडी करता था। पहले वो उनके फंडामेंटल्स और ग्रोथ चार्ट का अच्छी तरह से एनालिसिस करता था। फिर उसके बाद वो उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता था कि कब उस कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यू हो जाए, यानी कि सस्ते हो जाएंगे, ताकि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सके। और जैसे ही सही टाइम आ जाए तो वो अपने शेयर्स को बेचकर एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सके। एक दिन हुआ ऐसा कि स्टॉक मार्केट में एक न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी का आगमन हुआ, जिसका नाम था इनोवेटटेक। इस कंपनी के आते ही शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया, क्योंकि चारों तरफ इसके बारे में ये हवा फैली थी कि ये कंपनी सभी को कम टाइम में अच्छे रिटर्न दे रही है। औरों की तरह आशीष भी इस कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कुछ देखे बिना ही इनोवेटटेक के कई सारे शेयर्स खरीद लिए, ताकि वो इन्हें जल्द से जल्द बेचकर ढेर सारा पैसा बना सके। दूसरी तरफ विनय ने ठीक इसके अपोजिट बहुत ही कॉशियस अप्रोच अपनाई और उसने सबसे पहले इनोवेटटेक के पोटेंशियल के बारे में पता लगाया। लेकिन इसके बावजूद भी उसे पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई। उसने डिसाइड किया कि वो कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करेगा। एक लंबी रिसर्च और एनालिसिस के बाद जब विनय को लगा कि लॉन्ग टर्म में इनोवेटटेक वास्तव में ग्रो कर सकती है, तब जाकर उसने इनोवेटटेक के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, स्टॉक मार्केट में अस्थिरता आती जाती रही। साथ ही इनोवेटटेक के शेयर्स भी फ्लक्चुएट करते रहे। इसके भी कई रीजंस थे, जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स, इंडस्ट्री न्यूज, इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा। इस दौरान आशीष ने कई सारे ट्रेड्स किए। कुछ में उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कुछ में बहुत ज्यादा लॉस। उसके लिए ये चुनौती बन चुकी थी कि वो कैसे रोज मार्केट और कंपनी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस करता रहे, और वो भी एकदम एक्यूरेट। विनय इस दौरान सब्र से अपना काम करता रहा। उसने भी मार्केट और कंपनी के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस देखे, लेकिन उसने लगाया गया पैसे को वापस लेने का डिसीजन कभी नहीं लिया। विनय को ये समझ में आ चुका था कि इनोवेटटेक जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से रिटर्न कमाने का मतलब है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से उसने शेयर्स को होल्ड करके रखा। वो ये अच्छी तरह समझ चुका था कि कंपनी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देगी, न कि डेली बेसिस पर। सप्ताह महीनों में बदल गए और महीने सालों में। इनोवेटटेक ग्रो करता रहा और मार्केट में अपनी प्रेजेंस को एक्सपांड करते हुए उसने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी लगातार बढ़ती रही, जिससे विनय जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके इन्वेस्टमेंट ने कंपाउंडिंग की ग्रोथ भी देखी। साथ ही इनोवेटटेक की तरफ से विनय को डिविडेंड्स भी प्राप्त हुए, जिन्होंने उसके रिटर्न्स को और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ आशीष की ट्रेडिंग का रिजल्ट बिल्कुल अलग था। उसने इतने सालों में कुछ ट्रेड्स ऐसे लिए जिनसे उसे प्रॉफिट मिला, तो कुछ ट्रेड्स ऐसे भी हुए जिन्होंने उसे सिर्फ लॉस ही दिया। वो अक्सर ही मार्केट में कॉन्स्टेंटली बने रहने का प्रेशर और अपने गलत डिसीजन की वजह से लॉस ही झेलता रहा। साथ ही डेली के मार्केट फ्लक्चुएशंस, प्रेशर और लॉस ने उसकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। उसका ज्यादातर टाइम और एनर्जी ट्रेडिंग में ऐसे ही वेस्ट हो गया। और यही कारण है कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं कि ट्रेडिंग के झमेलों से दूर रहकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। भारत के संबंध में देखें तो ज्यादातर लोग राकेश झुंझुनवाला और विजय केडिया की ट्रेडिंग स्टोरीज को सुनकर ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले लेते हैं, जबकि लाखों स्टोरीज ऐसी भी है जहां ट्रेडिंग में लोगों को अपना पूरा पैसा गंवाना पड़ा है। यहाँ तक कि खुद विजय केडिया भी अपने कई सारे इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग करिए, न कि ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। वे बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब वे स्टॉक मार्केट में नए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि पहले डेली ट्रेडिंग करके काफी सारा प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ साथ कई बड़े बड़े लॉसेस भी झेलने पड़े। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि उनके बच्चे के लिए दूध खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे उनके पास।
इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद विजय केडिया ने अपना रुख बदला और ट्रेडिंग को छोड़कर इन्वेस्टिंग पर अपना पूरा फोकस लगाया। हालांकि इन सब के बावजूद भी ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। ये सब एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जिसके थ्रू आप दोनों के बारे में जरूर लेसन्स ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं यानी कि बिगिनर है, तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग की तरफ अपना रुख करना चाहिए, क्योंकि कम समय में आपके लिए किसी कंपनी, शेयर या मार्केट का एनालिसिस स्टार्टिंग में करना एकदम इम्पॉसिबल है, जिसके कारण आप बहुत सारे गलत डिसीजन लेंगे और हो सकता है इन गलत डिसीजंस के कारण आप एक एक करके अपना सारा पैसा गवा बैठे। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चुनें, जिससे आपको मार्केट को समझने, सीखने और एनालिसिस करने का भरपूर समय मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।